अभ्यास का स्वरूप। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। संसार भर के सभी मनुष्य एक जैसे हैं, अर्थात सारी आत्माएं एक जैसी हैं। आत्मा के गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है प्रयत्न। सभी मनुष्यों में प्रयत्न गुण एक जैसा है, परंतु विद्वान, महापुरुष, मुनि, ऋषि, महर्षि जन जिस प्रयत्न के साथ चलकर अपने प्रयोजन को पूर्ण कर चुके हैं, आज की जीवन शैली में हमारा प्रयत्न वैसा नहीं हो रहा है। हम में और महर्षियों में अंतर यह है कि महर्षियों ने अपनी जीवन शैली को वेद के अनुसार बिताया है। हम अपनी जीवन शैली को वेद के विरुद्ध चला रहे हैं। वेद कहता है, ओम क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर। यजुर्वेद 40:15। ईश्वर साक्षात आत्मा को उपदेश कर रहे हैं कि हे आत्मन, तू क्रतु है, कर्मशील है, प्रयत्नशील है। तुम्हारा स्वभाव ही प्रयत्न करना है। अतः अपने प्रयत्न को जानो और पहचानो। तुझे अपने क्लिब अर्थात सामर्थ्य को पहचानना चाहिए कि तुझमें बहुत सामर्थ्य है। तुझे पता है तूने क्या क्या किया है। तूने कितनी बार विवेक को प्राप्त कर वैराग्यवान बनकर अभ्यास कर करके समाधि लगाई। तू कितनी बार मुझ अर्थात परमात्मा को पाकर आनंदित हुआ है, अर्थात कितनी बार मुक्त हुआ है। तेरा भूतकाल उज्जवल था, भविष्य भी उज्जवल रहेगा, पर तू अपने वर्तमान को पहचान। यदि तू अपने वर्तमान को उज्जवल बना रहा है, तो तू अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए प्रयत्न करने वाला माना जाएगा। यदि तू अपने सामर्थ्य को न पहचानते हुए जीवन बिताएगा, तो दुख सागर में डूब जाएगा। वेद के इस संदेश को महर्षियों ने पहचाना और अपने वर्तमान को उज्जवल बनाकर मुक्ति में चले गए। आज हमें भी इसे पहचानना है और मुक्ति में जाना है। यदि हम ऐसा न करें तो हम वेद विरुद्ध चलने वाले बनेंगे। अतः आइए पहचानते हैं अपने प्रयत्न को और पहचान कर बार बार उसका अभ्यास कर हम भी महर्षियों के समान मुक्ति में पहुंच जाएं। महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन की पांचों वृत्तियों को रोकने की बात कही है। वैराग्य को प्राप्त कर जिस प्रकार हम अभ्यास करें, इस संदर्भ में ऋषि ने अभ्यास को समझाने के लिए अभ्यास की परिभाषा सूत्र के रूप में रखी है, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। यहां पर महर्षि ने तत्र शब्द से पूर्व सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः की ओर संकेत किया है, अर्थात तत्र उन दोनों अभ्यास और वैराग्य में से एक अभ्यास की परिभाषा की जा रही है। अभ्यास किसे कहते हैं? तो स्थितौ यत्नोभ्यासः अर्थात स्थिति को बनाए रखने में जो यत्न या प्रयत्न या पुरुषार्थ या उद्यम किया जाता है, उसे अभ्यास कहते हैं। किसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है? मन की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, अर्थात मन को एक ही स्थिति में बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। मन कभी मूढ़ स्थिति में बना रहता है, कभी चंचल स्थिति में बना रहता है, कभी कभी विक्षिप्त स्थिति में बना रहता है। कोई भी मनुष्य अपने मन को मूढ़ स्थिति में बनाए रखना नहीं चाहता है, परंतु फिर भी मन को मूढ़ स्थिति में पहुंचाता है। इसे हानिकारक समझते हुए भी मूढ़ बन जाता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि मेरा मन चंचल स्थिति में बना रहे, परंतु मन को चंचल बनाता ही जाता है। जैसे कोई भी मनुष्य अपने मन को मूढ़ या चंचल बनाना नहीं चाहता है, वैसे ही
कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि बड़े पुरुषार्थ से मन को पकड़कर रोककर एकाग्र कर रखे तो कोई विक्षेप आ जाए जिससे मन विक्षिप्त हो जाए, परंतु तरह तरह के विक्षेपों को उठा उठाकर मन को विक्षिप्त कर बैठता है। इस प्रकार मनुष्य मूढ़ या चंचल या विक्षिप्त बनकर ही जीवन यापन कर रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करनी है तो मन को मूढ़ता से, चंचलता से, विक्षिप्तता से हटाकर एकाग्र करना है और उस एकाग्रता को सतत बनाए रखना है। इसी बात को महर्षि ने सूत्र में स्थितौ शब्द से स्पष्ट किया है कि अपने मन को एक ही एकाग्र स्थिति में बनाए रखना है। सूत्रकार के स्थितौ शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थितिः, अर्थात मन को वृत्तियों से हटाकर सतत एकाग्र बनाए रखने को स्थिति कहा जाता है। अर्थात मन को एकाग्र स्थिति में सतत बनाए रखना ही स्थिति है। मनुष्य की सारी जीवन लीला इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए है। समस्त ऋषि महर्षियों ने मन को इसी एक स्थिति में बनाए रखा और उपनिषद आदि ग्रंथों में एक ही सम स्थिति में मन को बनाए रखने से आत्मा को पाप पुण्य स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसा कहा है। योगीराज श्री कृष्ण ने भी इसी स्थिति को समत्वम योग उच्यते गीता 2:48 में कहा है। वास्तव में वही व्यक्ति सूरमा है जो सतत मन को एक ही एकाग्र स्थिति में बनाए रखता है। काम के वेग को रोकना कोई खेल नहीं है। हां, मन के तमोगुण को दबाकर मूढ़ता अर्थात मोह से रहित होकर व रजोगुण को दबाकर चंचलता एवं विक्षिप्तता से हटाकर सतत एकाग्रता में रखने वाला ही काम के वेग को थाम सकता है, क्योंकि एकाग्रता में मनुष्य यथार्थता में जीता है, अयथार्थता में काम का वेग रहता है। आवश्यकता मन को बार बार एकाग्र करने की है। किसी खूंखार शेर को मार गिराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपने जड़ मन को बार बार मूढ़ता, चंचलता व विक्षिप्तता से हटाने की। मन को सतत एकाग्र किए हुए रखना, सतत एकाग्र, यही तो अभ्यास है। कौन नहीं जानता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु कौन क्रोध नहीं करता? प्रायः सभी क्रोध करते ही हैं, पर क्रोध नहीं करना इसका बार बार अभ्यास करने वाला ही क्रोध नहीं करता है। हम में और क्रोध न करने वाले में यही तो अंतर है कि हम क्रोध करने का अभ्यास करते हुए क्रोध को रोकना चाहते हैं और क्रोध न करने वाला क्रोध न करते हुए क्रोध को रोकता है। इसी प्रकार लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि शत्रुओं के बारे में भी समझ लेना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी शत्रुओं को दूर करने के लिए अपने मन को सतत एकाग्र बनाए रखना पड़ता है। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तदर्थः प्रयत्नो वीर्यमुत्साहः, अर्थात मन को सतत एकाग्र बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रयत्न अर्थात उद्यम या पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य के प्रयत्न में वीर्य, शक्ति, बल, सामर्थ्य होना चाहिए। न केवल शक्ति होनी चाहिए, उस शक्ति में उत्साह, उमंग, उल्लास भी होना चाहिए। बलहीन व्यक्ति, उत्साह रहित मनुष्य मन को सतत एकाग्र करने में असमर्थ रहता है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने अभ्यास की विशेषताएं गिनाई हैं, वीर्यम उत्साहः। अतः इनके बिना अभ्यास अपूर्ण ही रहता है। कोई मनुष्य केवल इतना ही रट्टा लगाए
कि मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार में नहीं फंसना, इतने मात्र से वह मनुष्य इन महाशत्रुओं को रोक नहीं पाएगा। इसी कारण महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः, अर्थात मन को एकाग्र स्थिति में बनाए रखने की इच्छा से मनुष्य को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा व ध्यान का बार बार अभ्यास करना चाहिए। इन साधनों को बार बार जीवन में अपनाते ही रहने को या सतत अपनाते ही रहने को अभ्यास कहते हैं। अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति यम, नियम आदि को जीवन में तो उतारता नहीं है और केवल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता में यम, नियम, आसन आदि प्रत्येक अंग व उपांग अनिवार्य रूप से कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए दूसरों को कष्ट हो रहा हो, वह कष्ट हमारे रहन सहन के तौर तरीके के कारण से हो रहा हो और हम उस पर ध्यान न देवें कि हमारे कारण से हिंसा हो रही है। ऐसी स्थिति में कोई कितना ही मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करे, परंतु मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। इस बात को बहुत ही सूक्ष्मता से पकड़ना है। जिस प्रकार से हिंसा को लेकर बात कही जा रही है, उसी प्रकार हमारे झूठे व्यवहार से, तरह तरह की चोरियों से, नाना प्रकार के असंयमों से और परिग्रहों से भी मन एकाग्र नहीं हो पाता है। अनेक व्यक्ति लौकिक रीति से तो परिग्रह नहीं करते, परंतु आध्यात्मिकता के नाम से पुस्तकों, आश्रमों, मठों का परिग्रह कर लेते हैं, जो कि उनके लिए अनावश्यक होते हैं। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः सूत्र का संक्षेप से सूत्रकार एवं भाष्यकार के अनुसार यह अर्थ है कि अभ्यास एवं वैराग्य, इन दोनों में से अभ्यास उसे कहते हैं कि अपने मन को एकाग्र स्थिति में बनाए रखने के लिए यम, नियम, आसन आदि को निरंतर जीवन में उतारते ही रहना, शक्ति से उतारना और उत्साह से उतारना, सतत उतारना, इसी का नाम अभ्यास है।